हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन आपका अपने यूट्यूब परिवार लर्निंग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको ध्यान है कि मैंने आपको रीजनिंग की 2 क्लासें करा दी हैं, जिसमें आपका कैलेंडर खत्म हो चुका है और दूसरा आपका घड़ी चल रहा है, जिसमें एक पार्ट मैं आपको दे चुका हूँ घड़ी का। ठीक है, आज का हमारा मैथ का टॉपिक है जिसका नाम है पाइप पेन की। आपको ध्यान है कि पाइप पेन की काम समय दोनों चैप्टर एक जैसे हैं और जिसमें से हर एक एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल मेथड में मैं आपको आज टॉपिक समझाने वाला हूं। जो आपके एग्जाम आने वाले टाइम में है, आपका यूपी पुलिस इसी महीने आ सकता है, रेलवे ग्रुप डी जो कि आपका फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, और इसके बाद लेखपाल। तीनों में ही आपको ध्यान है कि मैथ आता ही आता है, जबकि लेखपाल में आपका मैथ आएगा, रीजनिंग टॉपिक उसमें नहीं है। तो आज का टॉपिक हमें बड़े ध्यान से समझना है और मैं एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा। आपको आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो है, जिसका नाम है, आप हेडिंग डालेंगे पाइप पेन की। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, जिसका नाम है पाइप पेन की। मैं आपको इसके 4 क्वेश्चन समझाने वाला हूं और 4 क्वेश्चनों में ही आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर में आपको करना क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको ये 4 क्वेश्चन समझने हैं। चलिए, मैं क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में लिख के बताऊंगा आपको, काफी, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ तो वीडियो हमारी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। मैं नहीं चाहता कि आप बेवजह के अपना टाइम खराब कराएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगा, आपको समझना है। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आएगा कि पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है। पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 30 मिनट में भरता है। ठीक है, आपसे कहा जाएगा यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूं आपका कि ए पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में खाली करता है। बी पाइप, ये आपके पाइप है, बी पाइप किसी टैंक को 30 मिनट में खाली करता है। ठीक है, फिर आपको दिया जाएगा यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन समझाऊंगा और इसके बाद फिर 2 क्वेश्चन समझाऊंगा। आपको 4 क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर का लगभग 50% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपके 2 पाइप दिए गए हैं, ए और बी, और दोनों में 2-2 पाइप है। ये पाइपों की संख्या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। फिर बाद में आपके 7-8 पाइप आते हैं, जिसमें कहा जाता है कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ भर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे बात बताता हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में एक पाइप आपको दिया गया है, केवल एक पाइप, तो आप एक लाइन बना देंगे। आपको 2 पाइप काम करने के लिए दिए गए हैं, तो आप 2 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है इनका टाइम, यानी कि आपका काम करने में ए कितना समय लेता है और बी कितना समय लेता है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वाला मेथड जो होता है, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ,
जब आप ट्रेन का चैप्टर करते हैं और उसमें दिया होता है कि एक ट्रेन ए से बी तक जाती है और 4 घंटे पहुंचती है, बी सी से जाती है, बी सी ए की तरफ जाती है और 10 घंटे पे स्टेशन पे पहुंचती है। आपसे पूछा जाएगा कि दोनों ट्रेनों का क्रॉसिंग टाइम क्या था, यानी कि दोनों ट्रेनें आपस में कब मिली होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन हो, चाहे आपके पाइप टंकी के हो, काम समय के हो, चाल समय दूरी का हो या रेलगाड़ी का हो, अगर आपको केवल टाइम दिया गया और इसके अलावा कुछ नहीं पता तो आप यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, बहुत आसानी से आपके आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आता है समय, ऊपर आता है कुल काम। ऊपर क्या आता है आपका कुल काम। ये जो कुल काम होता है ये समय का, कुल काम कैसा आता है, समय का एलसीएम लिया जाता है। जो समय होता है आप उसका एलसीएम लेंगे और आपका क्या निकल के आएगा, ये कुल काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां पर इनके आते हैं काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता। ठीक है, अगर क्वेश्चन मिनट में दिया गया तो 1 मिनट की क्षमता आती है, क्वेश्चन घंटे में दिया गया तो 1 घंटे की आती है और क्वेश्चन दिन में दिया गया तो 1 दिन की क्षमता आती है काम करने की। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं कि अगर आपको क्षमता निकालनी होती है, क्वेश्चन में अगर क्षमता निकालनी होती है तो ये कैसे निकलती है, कुल काम को डिवाइड कर देंगे आप समय से। ठीक है, कुल काम को डिवाइड करेंगे समय से। यदि आपको समय निकालना हो तो समय कैसे निकलता है, तो समय बराबर निकलेगा आपका कुल काम बटे क्षमता। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। क्षमता कैसे निकलती है, कुल काम बटे समय, और समय कैसे निकलता है, कुल काम बटे क्षमता। ठीक है, तो अभी हमारे 2 पाइप हैं, 2 पाइप में तो आप 2 लाइन खींचेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले दोनों पाइप टैंक को भरते हैं। अगर दोनों पाइप टैंक को भरते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टैंक है वो पहले से खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, और दोनों ही पाइप उसको भरने वाले हैं। आप एरो लगा देंगे, अगर पाइप भरने वाले हैं तो एरो ऊपर से लगा देंगे, आपको इससे ये कंफर्म रहेगा कि दोनों पाइप भरते हैं टैंक को। ए को कितना टाइम लगता है, 20 मिनट, और बी को कितना टाइम लगता है, वो लगता है 30 मिनट। ठीक है, 20 और 30 कुल काम निकलेगा आपका। सबसे पहले कुल काम, तो कुल काम कितना आएगा, तो कुल काम निकालने के लिए आपको समय का एलसीएम लेना है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा आपका 60। ये कितना काम करेगा, ये आपका 3 काम करेगा, और ये कितना काम करेगा 2। दोनों के जो काम करने का तरीका वो एक ही है, टैंक को भर रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब दोनों का काम आपको प्लस कर देना है। तो एक भरने वाला दूसरा ही भरने वाला, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे आपका 5, यानी कि काम करने की क्षमता है 5। ये आपका टैंक कितने लीटर का माना गया है, क्वेश्चन में 60। तो समय कितना लगेगा, तो आपका समय बराबर लगेगा, समय बराबर क्या बताया मैंने आपको, कुल काम बटे काम करने की क्षमता। तो कुल काम कितना है 60 और काम करने की क्षमता कितनी है 5, यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 12 मिनट। यानी कि दोनों जो पाइप हैं वो मिलकर उस टैंक को कितने समय भर देंगे, 12 मिनट में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपका यही है, लेकिन यहाँ पर दोनों पाइप इस बार टैंक को खाली करते हैं। ये 20 मिनट 30 मिनट, यहाँ पर दोनों पाइपों का सेम वर्क है, यानी कि एक जैसे काम कर रहे हैं। टैंक को खाली करने के बाद दोनों एरो नीचे आएंगे, ये 20 मिनट में खाली करता है और बी 30 मिनट में खाली करता है, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। ठीक है, ये आपका 3 काम करेगा या 2 करेगा। यहां पर भी आप देखेंगे कि दोनों पाइपों का जो काम करने का तरीका है वो एक जैसा है और वो टैंक को खाली करने का है। अगर दोनों पाइप टैंक को खाली करते हैं तब भी आपको ये प्लस ही करना होता है, यानी कि दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करेंगे, 5 काम, यानी कि टैंक जो है 5 लीटर खाली हो जाएगा। ठीक है, आपको कितना टैंक खाली करना है, आपको 60 लीटर जो पानी भरा वो सारा खाली करना है। तो समय बराबर कितना लगेगा, कुल काम बटे क्षमता, कुल काम कितना 60, तो 60 बटे 5, यानी कि दोनों पाइप मिलकर उस टैंक को 12 मिनट में खाली कर देंगे। तो आपने देखा कि जब दोनों पाइप भरने वाले होते हैं तब भी आपका काम प्लस ही होता है, और दोनों टैंक को खाली करने वाले होते हैं तब भी आपका काम प्लस होता है। ठीक है, आई होप कि आपके दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे। इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन डिजिट समय में यही रखूंगा, इसी डिजिट से आपको क्वेश्चन कराता रहूंगा मैं। इस बार
भरने वाला दे रखा होता है और दूसरा खाली करने वाला है। क्वेश्चन में दिया गया है ए पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है और बी 30 मिनट में खाली करता है। ठीक है, भरता है और ये खाली करता है। तो अब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे, कितने समय में भरेंगे। तो टैंक को भरने में दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ ले रहा हूं। टैंक को भरने या खाली करने में कितना समय लेंगे, टैंक को भरने या खाली करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर इसी क्वेश्चन की बात करी जाए तो मैं ये कह देता हूं कि ए पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में खाली करता है और ये जो है 30 मिनट में भरता है। मान लो आप ये जो है टैंक को 30 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितनी समय में खाली या भरेगा। ठीक है, खाली या भरता है, आप इसे भरता कर देंगे। यहाँ पर कितने समय में खाली या टैंक कितने समय में भर जाता है, खाली या टैंक कितने समय में भर जाता है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन में आपको डिजिट में बता दो, डिजिट दोनों में सेम है। तो यहाँ पर जो टैंक है ये 20 मिनट में भर रहा है और दूसरा वाला 30 मिनट में खाली करता है। ठीक है भाई, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी सबसे पहले जब आपके पास आंसर आते हैं इस क्वेश्चन के तो वो आते हैं 10, मान लीजिए आपका ऑप्शन 12 आ रहा है। अब पता नहीं 12 मिनट में खाली करेगा या 12 मिनट में भरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो टैंक है वो भरा जाएगा या खाली होगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से समझनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम कम लेता है, जो पाइप टाइम कम लेता है या जो व्यक्ति काम करने में टाइम कम लेता है, इसका मतलब उसके काम करने की क्षमता ज्यादा होती है। और जिसके काम करने की क्षमता ज्यादा होती है आपको वही आंसर मिलता है। यानी कि मान लीजिए कि जैसे आप कहीं दौड़ लगाने के लिए जाते हैं, ठीक है, और वहां पर दौड़ने का जो टाइम है वो आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर जाना है। अब जिसकी दौड़ अच्छी होगी वो टाइम कम लेगा, बात समझ में आ रही है। यानी कि जिसके दौड़ने की क्षमता ज्यादा होगी वो उस दूरी को तय करने में समय कम लेगा, लेकिन जिसके दौड़ने की क्षमता कम होगी वही व्यक्ति उस दूरी को तय करने में समय ज्यादा लेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो टाइम कम लेगा वही रिजल्ट आपको लास्ट में मिलने वाला है। अगर भरने वाला टाइम कम लेता है तो टैंक आपको भरा हुआ मिलेगा, अगर खाली करने वाला समय ज्यादा लेता है तो लास्ट में आपको टैंक खाली मिलेगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो आपसे कहा गया है कि ए जो है किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है और बी 30 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने या खाली होने में कितना समय लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप देखेंगे टाइम किसको ज्यादा लग रहा है, खाली करने वाले को या भरने वाले को। तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो भरने वाले को टाइम कम लग रहा है, तो इसका मतलब टैंक भरा जाना है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले भरने वाले का जो साइन है वो ऊपर की तरफ लगेगा और जो खाली करने वाला है इसका साइन नीचे की तरफ लगेगा और दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। यानी कि 3 काम करेगा और ये 2 काम करेगा। तो अभी आपको ये बताना है टैंक भरा जाएगा या खाली होगा। तो आपको ये देखना है कि भरने वाले को समय ज्यादा, जो भरने वाला पाइप है वो टाइम कम लेता है, भरने वाला जो पाइप है वो टाइम कम ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टैंक आपको भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर ये 3 लीटर भरता है और साथ साथ टैंक 2 लीटर खाली हो जाता है तो टैंक जो आपका भरा जाएगा वो कितना भरा जाएगा, वो 1 लीटर भरा जाएगा। ठीक है, आपको पूछा हुआ है कि टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो कुल समय बराबर होता है, कुल समय बराबर क्या होगा, समय बराबर कुल काम बटे क्षमता। कुल काम तो आपका 60 ही होना है, कुल काम कितना होना है 60, क्षमता कितनी आ रही है 1, यानी कि टैंक भरने में जो समय लगेगा वो 60 मिनट का लगेगा। टैंक भरने में कितना समय लगेगा, टैंक भरने में आपका 60 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की।
ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको दिया गया है कि ए जो पाइप है वो 20 मिनट में टैंक को भरता है और बी 30 मिनट में खाली करता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि खाली करने वाले पाइप की क्षमता ज्यादा है। अगर खाली करने वाले पाइप की क्षमता ज्यादा है तो इसका मतलब टैंक खाली होगा। और आपको यह पता होना चाहिए कि अगर खाली करने वाले पाइप की क्षमता ज्यादा है और टैंक खाली होना है तो इसका मतलब टैंक में पानी पहले से भरा हुआ होगा, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं आपको एक बार। जब आप इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि 20 मिनट और बी 30 मिनट। ए जो है वो 20 मिनट में इस बार खाली करता है तो आप खाली का साइन नीचे ले आएंगे, और बी 20-30 मिनट में भरता है तो ऊपर से लाएंगे और ऐसे में 60। यानी खाली करने वाले को चाहिए 3 लीटर और भरने वाला कितना भरता है 2 लीटर। यानी कि खाली करने वाला पाइप है 3 लीटर और भरने वाला कितना भरता है 2 लीटर। अब आप ये देखेंगे कि अगर भरने वाला 2 लीटर भरता है ना, और खाली करने वाले को कितना चाहिए 3 लीटर। ये मैं माइनस लगा देता हूं यहां पर क्योंकि खाली करने वाला पाइप है। जैसे आपने यहां माइनस लगाया ऐसे आप उधर माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जो भरने वाला पाइप है वो 2 लीटर पानी भरता है और खाली करने वाला 3 लीटर खाली कर देता है। खाली करने वाले की जो क्षमता है वो भरने वाले पाइप से 1 लीटर ज्यादा है। कितनी ज्यादा? 1 लीटर। तो अगर टैंक मान लीजिए पहले से खाली होता तो ये 1 लीटर पानी कहां से लेता? समझ में आ रही है? तो आप एक नोट बना के लिखेंगे, जब खाली करने वाले पाइप की जब खाली करने वाले पाइप की क्षमता भरने वाले पाइप से अधिक होती है तो टैंक का कुछ भाग पहले से ही भरा हुआ होगा। और ये बात आपको क्वेश्चन में दी होगी, ये आप लिख लेंगे। जब खाली करने वाले पाइप की क्षमता भरने वाले पाइप से ज्यादा होती है तो उस टैंक का कुछ भाग, या टैंक फुल भी हो सकता है भरा हुआ, वो क्वेश्चन में कह देगा कि एक टैंक फुल भरा हुआ है। तो जब खाली करने वाले पाइप की क्षमता भरने वाले पाइप की क्षमता से अधिक होती है तो टैंक का कुछ भाग पहले से ही भरा हुआ दिया होता है, ठीक है। तो अभी आपसे क्वेश्चन में इतना और कहा जाएगा कि ए पाइप किसी टैंक को 20 मिनट भरता है, खाली करता है सॉरी, और बी 30 मिनट भरता है। अब मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं इसमें, आप यहां देख लेंगे चाहे, मैं यहां पर एक लाइन जोड़ देता हूं इसकी कि यदि टैंक का 2/3 भाग पहले से ही भरा हुआ हो तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? तो इतना तो हमें कंफर्म हो चुका है कि यहाँ खाली करने वाले पाइप की क्षमता ज्यादा है तो इसका मतलब टैंक खाली होगा, भरा नहीं जाएगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि इस 30 का ये जो आपका एलसीएम आया, सॉरी ये 60, ये जो आपका 60 एलसीएम आया था, इस 60 का कितना भाग भरा हुआ है? 2/3। तो 60 का 2/3 कितना होता है? 60 का 2/3 आपका जो आता है वो आएगा 40। तो कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा, 20 दूनी 40। यानी कि टैंक में फिलहाल में कितना लीटर पानी है? 40 लीटर पानी है। अब क्योंकि हमें ये पता करना है खाली होने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या बताया था आपको मैंने? कुल काम, तो जो 40 लीटर पानी है यही तो खाली होना है, कुल काम बटे क्षमता। खाली करने वाले पाइप की क्षमता भरने वाले से कितनी ज्यादा? 1 ज्यादा, यानी कि 1 लीटर ज्यादा लेगा वो, तो 40/1 यानी कि 40 मिनट। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो खाली करने वाला पाइप है वो कितनी देर में
40 मिनट में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। अगर ये चारों क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं तो आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि आप लगभग इस चैप्टर का 40 to 50% समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप 2 या 3 बार वीडियो को देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और इसी के बेस पर करा देता हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। यदि क्वेश्चन में यही दे दिया जाए, यहां पर आपसे यहां पर कह दिया जाए कि ए जो पाइप है वो किसी टैंक को 40 मिनट में खाली करता है। कितने देर में खाली करता है? 40 मिनट में। और जो भरने वाला पाइप वो 60 मिनट में भरता है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि टैंक का 2/3 भाग पहले से भरा हुआ है, यदि टैंक का 2/3 भाग पहले से ही भरा हुआ हो और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में या खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? अगला क्वेश्चन आप ये मान लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आप देखेंगे ये 40 मिनट में भरता है और ये 60 मिनट में भरता है। एलसीएम आपका आएगा 120। एलसीएम कितना आएगा? 120। यानी कि जो खाली करने वाला है वो 3 लीटर खाली करेगा, तो मैंने माइनस लगा दिया। जो भरने वाला है वो 2 लीटर भरेगा, तो मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, अभी आप देखेंगे खाली करने वाले पाइप की क्षमता भरने वाले पाइप की क्षमता से 1 लीटर ज्यादा है। अभी आपने देखना है कि अगर इसकी क्षमता 1 लीटर ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि टैंक खाली ही हो सकता है, भरा नहीं जाएगा। तो समय बराबर आपका जो आएगा टैंक खाली होने में वो समय बराबर आएगा कुल काम यानी कि 120, कुल काम 120 बटे क्षमता। ये 2 लीटर भरेगा, 3 खाली करेगा, तो इसके जो काम करने की क्षमता है वो कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो अब आप देखेंगे कि कुल काम जो हमारा 120 है, लेकिन भरा हुआ काम कितना है उसका? तो भरा हुआ जो टैंक है वो 2/3 है। तो 120 का 2/3 है ना, कितनी बार कटेगा? 40। यानी 80 बटे समय बराबर कुल काम बटे क्षमता, 80 बटे 1, यानी कि टैंक हमारा 80 मिनट में खाली हो जाना है। टैंक हमारा कितने मिनट में खाली जाएगा? 80 मिनट में खाली हो जाएगा। तो आप ये 4-5 क्वेश्चन एक बार 2 बार अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने कभी मैथ पढ़ा नहीं है, आपको समझ में नहीं आया जल्दी से टॉपिक, तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाना है। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, इससे क्वेश्चन पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन में लेके आऊंगा जब 2 व्यक्ति एक साथ 2 पाइप एक साथ काम करेंगे और 2 पाइप टैंक को भरेंगे और एक खाली करेगा। मतलब काफी क्वेश्चन इसके अंदर हमारे आते हैं। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आपका काम समय भी आप ये मान लीजिए कि लगभग 40% कंप्लीट इसी में हो जाता है। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ व्यक्ति काम करता है और पाइप टंकी में दोनों पाइप काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको 4-5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा देखें, एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। और आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको जो कंटेंट मैंने पढ़ाया है या जो बात मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो साथ साथ मिलता रहे और आपसे कोई भी क्लास छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे तब तक। तो इसी के साथ चलते हैं और अगला वीडियो हमारा बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा इसका, और आप इसे जरूर कर लें। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि आप इन्हें जरूर कर लें क्योंकि इनके बेस पर ही सारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।